हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रोशिया से आपको ये प्यारे से गणेश जी बनाने सिखाऊंगी। ये देखने में जितने सुंदर हैं, बनाने में उतने ही आसान हैं। इनको बनाने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। जो नए व्यूअर मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी सीख सकें। चलिए अब मैं बताती हूँ इस गणेश जी को, प्यारे से गणेश जी को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। गणेश जी को बनाने के लिए मैंने ये कई कलर में, मतलब ये 4-5 कलर में 4 प्लाई एक्रेलिक रंग लिया है। ये स्किन कलर इनकी बॉडी के लिए, ये रेड और ऑरेंज इनकी पगड़ी के लिए, ये ब्राउन कलर इनकी धोती के लिए, येलो कलर इनकी जूली के लिए, ब्लैक कलर इनकी आइज के लिए। आप धोती वगैरह के लिए दूसरा कलर भी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और निटिंग के लिए मैंने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है, 1 यार्ड नीडल, और इसकी स्टफिंग के लिए ये फाइबर। इनको बनाने के लिए हमें इसी बेसिक सामान की ज़रूरत है। और मैं ये आपको बता दूं, ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। प्यारे से गणेश जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनका चेहरा बनाएंगे, इनका फेस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये पीच कलर का एक्रेलिक यार्न लिया है। और सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये, और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस छोटे वाले धागे को हम काट देंगे। और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसको क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये हमारे इसका पहला सर्किल बनके तैयार हो गया। और छोटे वाले धागे को हम काट देंगे। और यहाँ पे हम एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे, कोई कंट्रास्ट कलर का धागा लेके। क्योंकि आप प्लास्टिक का भी स्टिच मार्कर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में कंफर्टेबल होती हूँ, इसलिए मैं धागा ही यूज करती हूँ स्टिच मार्कर की जगह। अब हम दूसरी लाइन में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 1, 2, और इस तरह से हम ये 6 के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए, यानी हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1, 2, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से करते हुए हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए, और 1-1 सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1, 2, फिर 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1-1 सिंगल क्रोशिया 2 बार। और इसको रिपीट करते हुए हम ये पूरी चौथी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी चौथी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप काउंट जरूर करते चलें। अब हम 5वीं लाइन बनाएंगे और इसमें भी 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और 1-1 सिंगल क्रोशिया 3 बार, 1, 2, 3, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1-1 सिंगल क्रोशिया 3 बार, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 5वीं लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल हमारी 30 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम छठी लाइन बनाएंगे और छठी लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो प्रोसेस वही रहेगा। पहली सिंगल क्रोशिया में पहली क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और 1-1 सिंगल क्रोशिया 4 बार, 1, 2,
3 4, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 4 बार, और इस तरह से हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए छठी लाइन पूरी हो गई और इसमें हमारी टोटल 36 यानी 36 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम 7वीं लाइन करेंगे और इसमें भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 5 बार, और इसको रिपीट करते हुए हम ये सर्कल 7वां सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 7वीं लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल हमारी 42 सिंगल क्रोशिया हैं। अगर आप बिगनर हैं तो काउंट जरूर कर लें। अब हम 8वीं लाइन से 15वीं लाइन तक, ये हमारी 7 लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमारी 42 सिंगल क्रोशिया हैं। अब 8वीं लाइन से लेके 15 लाइन तक हम इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हर लाइन में हमारी 42 सिंगल क्रोशिया होंगी। चलिए हम इसे 15 लाइन तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 8 से 15 लाइन तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। मतलब यहाँ पहली लाइन से लेके यहाँ तक 15 लाइनें हैं और लास्ट में हमारी 42 यानी 42 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इसकी देखिए सूंड वाला हिस्सा बनाएंगे, इनका गणेश जी का सूंड वाला हिस्सा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 चैन छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 5 चैन बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 चैन बुन ली और यहाँ 5 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ के छठी में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ होल बन गया ये सूंड के लिए। अब हम हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को यहां तक कंप्लीट कर लेंगे पूरी। ये देखिए ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। तो ये देखिए ये हमारी 5 चैन हो गई और ये 37 सिंगल क्रोशिया हो गई। तो इस तरह से इस लाइन में भी हमारी ये 42 स्टिच हैं। अब हम हर लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 5 चैन है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो एक चैन छोड़ के हम दूसरी चैन में, ये देखिए यहाँ पे हमारी है, ये हमने एक चैन छोड़ी और यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में। ये देखिए ये हमारी एक, देखिए ये सिंगल क्रोशिया हो गई। तो हमें यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करनी है। अब हम हर चेन पे एक एक चैन लेते हुए, देखिए धीरे धीरे दिखा रही हूं मैं आपको। 1 2 3, सॉरी एक हमारी छूट गई चैन, ओह सॉरी। देखिए एक हमने एक चैन छोड़ के दूसरी मिल ली है। अब हम 5 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया ले ली। फिर एक छोड़ के दूसरी में लेंगे, मतलब एक डिक्रीज कर देंगे। देखिए ये कम हो गई। इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया कम करनी है हमें। अब एक एक सिंगल क्रोशिया पे फिर 5 लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर एक डिक्रीज, मतलब एक छोड़ के, सॉरी, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, फिर 5 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये देख लिए हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर दी। अब हम इसमें ये हमारी 42 सिंगल क्रोशिया आती है, अब हमारी 36 रह गई हैं। अब हम इसके अगली लाइन में भी 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में लेंगे और फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 4 बार। 1 2 3 4, फिर एक डिक्रीज और फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 4 बार। और इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी इस लाइन में 30 सिंगल क्रोशिया रह गई हैं। अब हम इसकी अगली लाइन में भी 6 डिक्रीज करेंगे। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में,
फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, 1 2 3, फिर एक डिक्रीज, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, 2 3, और इसको रिपीट करते हुए हम ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 24 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब हम इसके आगे की लाइन करेंगे और इसमें भी हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1 2, फिर एक डिक्रीज, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1 2, और इसको रिपीट करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लें। देखिए, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। ये हमारी 18 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ के और एक चैन लेके यार्न को कट कर देंगे थोड़ा ज़्यादा, इससे हमें सिलाई भी करनी होगी। ये देखिए, तो ये हमारा देखिए इसका फेस बन के तैयार हो गया गणेश जी का। अब हम इसकी सूंड वाला हिस्सा बनाएंगे और इस स्टिच मार्कर को हम हटा देंगे। तो सूंड बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पे जहाँ पे हमने ये होल छोड़ा है, तो इसके कॉर्नर पे यहाँ पे हम यहाँ पे अपने धागा अटैच करेंगे। ये बिल्कुल उस तरह से फेस बनेगा जो मैंने आपको हाथी भी सिखाया है, उस बिल्कुल वैसा ही इसका फेस बनेगा गणेश जी का भी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से धागा अटैच कर दिया। अब यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया हमारी यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं। तो इस तरह से पूरे सर्किल में हम एक एक पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, और ये छोटे धागे को इसी के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। 3 4 और ये 5 देखिए, और छोटे धागे को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। अब 5 ही हम नीचे से ले लेंगे। देखिए, 5 हमने ऊपर की साइड ले ली सिंगल क्रोशिया, और 5 सिंगल क्रोशिया हम नीचे की साइड लेंगे जो हमने चैन के ऊपर छोड़ी है। देखिए, ये इस तरह से देखिए, 1 2 2 सॉरी 3 4 और ये 5 देखिए, ये हमने 10 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 10 ये बना लिए। अब यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम 10 सिंगल क्रोशिया पे 10 सिंगल क्रोशिया करते हुए 8 लाइनें और बुन लेंगे। हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए देखिए, इस तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 8 लाइनें और बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमने 8 लाइन तक बुन लिया। अब हम इस लाइन में, नवी लाइन में 2 सिंगल क्रोशिया कम करेंगे। तो ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में लेंगे। 1 2 3 4, 4 के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर देंगे, यानी एक छोड़ के दूसरी में। 5 6 7 और ये 8। तो इसमें हमारी नवी लाइन में 8 सिंगल क्रोशिया हो गई। एक लाइन हम और बनाएंगे और 10वीं लाइन में भी हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 10वीं लाइन, और उसके बाद इसको ये फिनिश। तो ये हमारी देखिए, ये लाइन भी पूरी हो गई और ये हमारी पूरी 10 लाइनें हो गई। अब हमारी जो पहली सिंगल क्रोशिया है, उसमें हम इसको क्रोशिया को अपनी इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे। ये तो इस तरह से देखिए, गणेश जी का हमारा ये फेस बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें फाइबर की स्टफिंग करेंगे, मतलब फेस के अंदर इस वाले जो होल है इसमें से फाइबर स्टफ करेंगे, और जो इसकी ट्रंक सूंड है गणेश जी की, उसमें हम इसमें आगे की साइड से फाइबर को स्टफ करेंगे। चलिए, मैं आपको इसमें फाइबर स्टफ करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने इसमें फाइबर स्टफ कर दी और ये हमारा गणेश जी का फेस बन के तैयार हो गया। ये देखिए, इसको ठीक से दबा देते हैं। ये अब जो सूंड का आगे वाला हिस्सा है, हमने ये धागा छोड़ा है, ये देखिए, तो इसमें हम सुई के प्रो के सूंड को इसको आगे से सिल देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए, ये देखिए, ये हमने सूंड का आगे का हिस्सा सिल दिया। अब इस धागे को हम इसी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये 2-3 बार इधर से निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। बस, हमें इसमें गांठ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही सेट हो जाता है। ये धागा वगैरह देखिए, गणेश जी की सूंड बन के तैयार हो गई। अब हम इनके कान बनाएंगे और हाथ बनाएंगे। मैं इनके गणेश जी के कान और हाथ बना के आपको दिखाती हूँ। कान बनाने के लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 चैन लेंगे, सॉरी। अब इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से हम इसको 10 कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें 10 डबल क्रोशिया बना ली। अब हम इसको पलट लेंगे और 2 चैन लेके पहली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये, और इस तरह से हम इसको लास्ट तक कर लेंगे। देखिए, इस तरह से ये कान का सर्किल बन के तैयार हो गया। अब हम 2 चैन लेंगे और इसको सेंटर, इसके जो सेंटर पॉइंट है, इसमें इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और फिर 2 चैन लेंगे और इसको यहाँ पे, जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया ली थी, इसके सिरे पे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। ये तो इसमें हल्का सा है, इसे करने से घुमाव आ जाता है। देखिए, कान में थोड़ा सा घुमाव आ गया, ये देखिए, और ये हमारा एक कान बन के तैयार हो गया। और इस धागे को हम काट के इसको खींच देंगे और ये एक कान बन गया। एक मैंने ये बना रखा है। तो देखिए, गणेश जी का हमारा फेस बन गया और दोनों कान बन गए। अब हम इसका हाथ बनाएंगे। देखिए, तो हाथ बनाने के लिए भी सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, और छोटे धागे को हम खींच देंगे और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम अपनी क्रोशिया इंसर्ट करके और इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। तो ये हाथ के लिए हमारा पहला सर्किल बन के तैयार हो गया ये। और यहाँ पे हम देखिए स्टिच मार्कर लगा लेंगे, जिससे हम लाइनों को अच्छे से काउंट कर सकें। अब हर सिंगल क्रोशिया पे हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और 1 2, 1 2, 1 और 2, और फिर लास्ट में 1 और, सॉरी ये अटक रही है, 1 और 2। देखिए, हमने हर सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर ली, यानी टोटल हमारी 8 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब ये हमारी 2 लाइनें हो गई हैं। तो देखिए, मैंने एक हाथ बना के रखा हुआ है। देखिए, हम इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें हैं। तो 2 लाइनें हो गई हैं, तो हम क्या कहते हैं, 8 लाइनें और, यानी 10 लाइन तक हम इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं हर सिंगल क्रोशिया पे 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इसे 10 लाइन तक कंप्लीट करूंगी और हर लाइन में 8 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये देखिए, ये हमारी 11 लाइनें पूरी हो गई। अब जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस धागे को इंसर्ट करके और 1 चैन लेके, ये सॉरी स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के 1 चैन लेके इस धागे को हम कट कर देंगे। ये, और ये हमारा गणपति जी का हाथ बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम फाइबर की स्टफिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, हमने इसमें फाइबर की स्टफिंग कर दी। अब इसको हम इसको मतलब यहाँ से सिल देंगे।
ये अब देखिए हमारे गणेश जी के दोनों हाथ बन के भी तैयार हो गए और दोनों कान बन गए और इनका फेस बन गया। अब हम इनके पैर बनाएंगे। देखिए गणेश जी के अब हम पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए हम सबसे पहले देखिए स्किन कलर का यार्न लिया है हमने और इसमें हम मैजिक रिंग बना के और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इस धागे को खींच देंगे और पहली सिंगल क्रोशिया में हम ये स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे इसे। ये देखिए और देखिए और ये इस छोटे धागे को हम कट कर देंगे और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे। अब दूसरी लाइन में हम हर सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी दूसरी लाइन में हम 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमने दूसरी लाइन में 10 सिंगल क्रोशिया कर ली। अब तीसरी और चौथी लाइन में भी हम 10-10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए तीसरी और चौथी लाइन में भी हमने एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यानी 10 सिंगल क्रोशिया कर लें। अब हम इसके ऊपर ये वाला कलर अटैच करेंगे। देखिए जो हमने गणेश जी की धोती बनाई है, तो इसके लिए मैंने ये ब्राउन कलर मतलब ये पीच मतलब एक तरह से ये गोल्डन ब्राउन कह लीजिए, ये वाला कलर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। चलिए तो इसमें देखिए हम धागा इस तरह से अटैच करेंगे। जो हमने ये चैन है हमारी, इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे, इसको चैन ले लेंगे, फिर एक चैन लेंगे और दोनों धागों को हम खींच देंगे। देखिए इसे भी खींच दिया और ब्राउन वाले को भी ये, और स्टिच मार्कर को आगे कर लेंगे। अब इस लाइन में हम 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, यानी 10 हैं तो हम इसमें 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में हम देखिए 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया कर ली। अब 4 सिंगल क्रोशिया पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ जिससे आपकी काउंटिंग में गलती ना हो। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए सॉरी ये 4 हमने 4 सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया ले ली, यानी हमारी ये 1 2 पहली में 2 ली थी और ये 4 टोटल हमारी 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट देंगे। ये अब ये हमारी 5 अभी अगले वाली सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 4 बार। 1 2 3 और ये 4। देखिए तो हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हो गई और ये हमारी टोटल देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई। अब हम 5 लाइनें और यानी 10 लाइन तक एक एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी हर लाइन में हम 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसे 10 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा 10 लाइन तक कंप्लीट हो गया। अब 11वीं लाइन हम बनाएंगे, तो 11वीं लाइन में हम 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, यानी हमारी ये 12 सिंगल क्रोशिया हैं तो 3 इंक्रीज करके हमारी इसमें 15 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार। 1 2 3 फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार। 1 2 3 फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार। 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारी 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो गई और ये हमारी 15 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब हम इसके आगे वाली लाइन में भी 15 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी एक एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया।
ये देखिए, ये हमारी 12 लाइनें हो गई और इसमें हमारी ये 15 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम 13वीं लाइन में 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे, यानी एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में लेंगे, फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, सॉरी 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक डिक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। ये अब इसके अगली लाइन में भी हम 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो पहले 2 सिंगल क्रोशिया, वो सॉरी एक छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया ली, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1 2, फिर एक डिक्रीज, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1 2, फिर एक डिक्रीज और फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार। ये अब हम इसका पूरा मुंह बंद करने से पहले जो ये होल है इसमें से फाइबर की स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें फाइबर की स्टफिंग कर दी। अब हम इसके आगे वाली लाइन में भी 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। ये देखिए, इसको अंदर से ठीक से स्टफ कर देते हैं, वरना हमारी बुनाई में ये अटकेगा। ये देखिए, अब इसमें हम एक छोड़ में एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। देखिए, हमने एक छोड़ के सिंगल क्रोशिया ली, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के सिंगल क्रोशिया मतलब डिक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, ये देखिए, और फिर एक डिक्रीज। बस, तो इस तरह से इसका ये मुंह भी बंद हो गया और ये हमारी इसका पैर कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को हम काट देंगे ये, और स्टिच मार्कर को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा ये गणपति जी का एक पैर बन के तैयार हो गया। एक मैंने ये बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से इनके दोनों पैर तैयार हो गए। तो अब इनका बस धड़ बनाना रह गया है हमें, गणपति जी का और मुकुट। तो ये दोनों भी मैं आपको बना के सिखाती हूँ, बनाना सिखाती हूँ। फिर हम इसके गणेश जी के सारे पार्ट को असेंबल करेंगे। पहले हम इसका धड़ बना लें। धड़ बनाने के लिए हमने गोल्डन ब्राउन कलर लिया है। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसको खींच देंगे। और जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के इस छोटे धागे को कट कर देंगे। और यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए, अब हर सिंगल क्रोशिया पे हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी टोटल दूसरी लाइन में हम 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे, उसमें भी 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो यानी पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, और इसको रिपीट करते हुए हम तीसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, यानी पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया 2 बार। और इस तरह से हम इसको रिपीट करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 24 सिंगल क्रोशिया हो गई और 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 5वीं लाइन में भी 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया,
सॉरी, ये देखिए। फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, 1 2 3, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, और इसको रिपीट करते हुए ये 5वीं लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी 5वीं लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 30 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम 6 7 8 3 लाइनों में एक एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम 3 लाइन कंप्लीट करेंगे और हर लाइन में हमारी 30 सिंगल क्रोशिया होंगी। ये देखिए ये हमारी 8 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, यानी स्किन कलर लगाएंगे इसमें, ये पीच कलर। तो इसको चेंज करने के लिए वही सेम प्रोसेस है। हम जो ये हमारी चेन है इसमें से इसको निकाल लेंगे और एक चेन ले लेंगे और इन दोनों धागों को टाइट कर देंगे ये, और स्टिच मार्कर को इधर कर लेंगे और हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे पीच कलर से, देखिए। और जब हम क्रोशिया करनी शुरू करेंगे तो इन धागों को एक बार फिर से खींच देंगे, एक देखिए दोनों को, और 5 स्टिच के बाद हम धागे को कट कर देंगे और ये 2 धागा इसी के अंदर हम इंसर्ट करते जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर देंगे। तो इसमें कहीं भी हमारी गांठ नहीं आती है इस तरह से, अगर हम इस कलर चेंज करते हैं तो देखिए। अब हम इस पे एक एक लाइन करते, एक एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी नवी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी पूरी 30 सिंगल क्रोशिया हैं। अब 10 से लेके 14 लाइन तक हम हर लाइन में 30 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया, और इसको 14 लाइन तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा 14 लाइन तक कंप्लीट हो गया और इसमें हमारी 30 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम हर लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो देखिए हम इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में लेंगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, 2 3, फिर एक छोड़ के दूसरी में मतलब एक डिक्रीज करेंगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार, और इस तरह से करते हुए हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 24 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब इसकी अगली लाइन में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे, यानी एक छोड़ के दूसरी में लेंगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1 2, फिर एक डिक्रीज, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, और इस तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें हमारी 18 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब हम 8 लाइन तक इसके ऊपर 8 लाइनें और बनाएंगे और हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी हर लाइन में 18 सिंगल क्रोशिया होंगी और हम इसे 8 लाइनें और बुन लेंगे। ये देखिए मैंने 8 लाइनें और बुन ली और ये गणेश जी का धड़ बन के तैयार हो गया। अब जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे और स्टिच मार्कर को निकाल देंगे। अब इसमें हम रुई की स्टफिंग, फाइबर की स्टफिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए ये गणेश जी के सारे पार्ट बन के तैयार हो गए, बस अब गणेश जी का मुकुट और जूलरी रह गई है। तो ये देखिए हम इसको सिर को इसके अंदर फंसा के, ये देखिए, और इन दोनों हाथों को दोनों साइड में और दोनों पैरों को यहाँ पे इस तरह से, और कान को यहाँ पे। तो इस तरह से हम गणेश जी के सारे बॉडी पार्ट्स का असेंबल कर देंगे। चलिए हम एक एक करके पार्ट सिलते हैं इसके। देखिए हमने गणेश जी के सिर को इसके धड़ में फंसा दिया है और इस बात का हम ध्यान रखेंगे जो हमने यहाँ पे दूसरा कट ज्वाइंट करा था ये हमारा बैक साइड में आया है, तो ये सिर को हम सिलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको फंसा दिया है। अब इसमें हम एक एक टाँका भरते हुए ये इस तरह से देखिए इसको सिल देंगे हम। देखिए इसको कस के पकड़ लेंगे और ये इसको हम चारों तरफ से सिल देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये मैंने गणेश जी के सिर को सिल दिया है। अब हम इसके दोनों हाथ इसकी गणेश जी की सूंड को बीच में रखेंगे
और बिल्कुल सेंटर पॉइंट देख के देखिए इधर से, ये दोनों हाथ एक इधर सिल देंगे और एक हाथ हम इधर सिल देंगे। ये देखिए बिल्कुल सूट सेंटर में आनी चाहिए और दोनों हाथ इधर और इधर। ये देखिए अब मैं ये आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने गणेश जी के दोनों हाथ सिल दिए हैं। अब हम गणेश जी के दोनों पैर सिलेंगे इस तरह से। देखिए मैं लिटा कर आपको दिखा रही हूँ। ये हम बैक साइड से इन्हें थोड़ा अटैच करेंगे पैरों को, यहाँ से देखिए इस तरह से ये, और दूसरा पैर हम यहाँ पे, और इन्हें मजबूती से मतलब खूब अच्छे से टांके भर के हमने धागा लंबा छोड़ा है। ये इस तरह से सेंटर में रख के और ये दोनों तरफ से हम पैर इसके अटैच कर देंगे। ये देखिए, और फिर बाद में हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। चलिए मैंने सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गणेश जी के सिर भी सिल दिया, ये हाथ पैर भी देखिए सिल दिए। अब हम इनके दोनों पैरों को इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, ताकि ये बैठी हुई स्थिति में हमें प्रतीत हो। तो इस तरह से आप इन्हें चिपका भी सकते हैं ग्लू गन से, लेकिन मैं इनको देखिए इससे सिल रही हूँ इस तरह से। और ये हम 2-3 बार टाँका इधर से उधर निकाल देंगे। ये देखिए तो ये मतलब वो खुलेंगे नहीं इनके पैर। ये देखिए तो इस तरह से अगर हम इनके पैर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये गणपति जी। ये अब हम इनका मुकुट और चूरली बनाएंगे। उसके बाद देखिए मुकुट और चूरली बनाने के बाद हम इनकी आइज बनाएंगे, तिलक बनाएंगे, और ये इनकी जो सूंड है गणेश जी की, इस पर ये तिलक वो लगाएंगे। ये देखिए अब मैं पहले इनका मुकुट बनाना आपको सिखाती हूँ। तो ये मुकुट के लिए हमने ऑरेंज कलर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और इसमें हम 50 चैन बनाएंगे। पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर उसमें 50 चैन, 2 3, ये 3 चैन बन गई। अब हमें ये 50 चैन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये 50 चैन बन गई। अब इसमें हम 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में डबल क्रोशिया लेंगे ये, और हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसे लास्ट तक हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करके ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना ली। अब इसमें हम एक चैन लेके इस धागे को थोड़ा लंबा काट देंगे, क्योंकि ये सिलाई के भी काम आएगा। ये तो इस तरह से हमारी मुकुट की ये पट्टी बन के तैयार हो गई। अब हम इसकी दूसरी साइड में ये लाल रंग लेंगे, कोई भी आप कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं। तो इसको हम इसका बॉर्डर सा बनाएंगे। देखिए तो जो चैन, देखिए ध्यान से देखिए, पहली स्टिच में हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, एक चैन लेके ये, और इसको इन दोनों धागों को हम इसी के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, और इस तरह से। और जो धागा ये बचा हुआ है हमने देखिए थोड़ा तो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, और थोड़ा धागा जो बचा है इसे हम कट कर देंगे ये। और इस तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक देखिए हर स्टिच में एक चैन, एक स्लिप स्टिच, ये एक चैन, एक स्लिप स्टिच, एक चैन, एक स्लिप स्टिच। ये देखिए, और इस तरह से हम इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसका पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया, और इसमें हम लास्ट में एक चैन लेके इस धागे को कट कर देंगे ये। और इस धागे को हम सुई में परो के इसी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये मुकुट का ये वाली पट्टी बन के तैयार हो गई। अब हम इसका ये बनाएंगे, ये वाला हिस्सा देखिए। तो इसके लिए ये मैंने ब्राउन कलर का यार्न लिया है,
ये देखिए, तो पहले हम मैजिक रिंग बना के इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैजिक रिंग बना लिया, फिर 2 चैन बनाएंगे और 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 डबल क्रोशिया बन गई हमारी। ये देखिए, और इस छोटे धागे को हम खींच देंगे ये, और एक चैन ले 2 चैन ले लेंगे पलट के इसमें। और हर डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए, पहली डबल क्रोशिया में तो हमें पहली डबल क्रोशिया पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये सर्किल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसका फिर बॉर्डर बनाएंगे। देखिए जैसे हमने इसमें बॉर्डर बना रखा है, तो इसके लिए हम रेड कलर ले लेंगे और इससे इसका बॉर्डर बना लेंगे और इस तरह से कलर जोड़ेंगे जैसे हमने पहले जोड़ा है। इसमें चैन लेके और इस तरह से, ये देखिए, इसे टाइट कर देंगे और इसे भी टाइट कर देंगे। अब इसमें हम देखिए पहली उसमें सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए, पहले में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 1 चैन, फिर 1 स्लिप स्टिच। जैसे हमने अभी बॉर्डर बनाया था पट्टी का, वैसे ही इसका बॉर्डर बनाएंगे। 1 चैन और फिर 1 स्लिप स्टिच, और इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा यहाँ पे, ये थोड़ा तो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, और जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। फिर 1 चैन, फिर 1 स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन, फिर 1 स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन, फिर 1 स्लिप स्टिच, ये। और इस तरह से हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर दिया और इस धागे को एंड में काट दिया, और बस ये देखिए, और इस धागे को देखिए जो यहाँ पे है इसको भी थोड़ा सा कट कर देंगे। अब जो हमने मुकुट की पट्टी बनाई थी, इसको हम इससे राउंड करके इस सिरे को इस सिरे से सिल देंगे। देखिए पहले इन दोनों सिरे को आपस में सिल देंगे, ये इस तरह से एक के ऊपर एक सिरा रख के इसे। और इस धागे को हम अंदर ही अंदर निकाल देंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए ये, तो ये देखिए बिल्कुल मुकुट का लुक देगा। जहाँ पे हमने ज्वाइंट करा है, देखिए ये धागा हमने छोड़ा है, इसे हम यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए गणेश जी का मोड बन के तैयार हो गया। लेकिन सबसे पहले हम अब जो हमने कान बनाए हैं गणेश जी के, अभी वो नहीं सिले हैं, तो पहले हम कान लगाएंगे, उसके बाद हम मुकुट लगाएंगे इनके। देखिए इस तरह से, और आंखें बनाएंगे हम इनकी। सबसे पहले हम कान लगाते हैं इनके। ये देखिए, ये जो हमने हाथ लगाए हैं गणेश जी के, ये जो पार्ट है इसका सूंड के बाद ये सेंटर पार्ट, यहाँ पे हम इनके कान लगा देंगे। एक कान हम इसके हाथ की सीध में इधर, और दूसरा कान हम इस हाथ की सीध में इधर। ये देखिए, तो इस तरह से हम गणेश जी के दोनों कान को सिल दे रहे हैं। ये देखिए, हमने अपने गणपति बप्पा के ये कान भी सिल दिए।
अब जो हमने मुकुट लगाया है वो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा के इसको ये देखिए, और इसको हम यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ से सिल देंगे इसे, इस मुकुट को। उसके बाद हम आंखें बनाएंगे, अपने पप्पा की जूली बनाएंगे और इनके तिलक वगैरह लगाएंगे। चलिए अब मैं इसको मुकुट लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं आंखें बनाऊंगी। ये देखिए, ये पप्पा के मुकुट भी लग गया। ये अब हम इनकी आंखें बनाएंगे। ये नाक के इनकी जो सूंड होती है इसके दोनों तरफ हम इनकी आइज बनाते हैं, नीचे की साइड में ही बनती हैं। बस थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से आइडिया लेना पड़ता है इसका। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ आप देखिए, बिल्कुल आप इस तरह से बनाइए आँख। और इसी तरह से हम दोनों आंखें इनकी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक की आइज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट में प्लास्टिक का यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आंखें हमेशा एम्ब्रॉयडरी करके ही बनाती हूँ, चाहे मेरी डॉल्स हो, चाहे मतलब मेरा कोई भी प्रोजेक्ट हो। मतलब सब वैसे तो मैं कई टॉयज में आंखें बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन मैं चलिए इसमें भी आपको एक आंख बना के दिखा देती हूँ इनकी, गणेश जी की। ये अब इस तरह से हम इसको राउंड में घुमाते घुमाते इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए, ये आंख बन गई। इसी तरह से हम इस साइड में दूसरी आंख बना देंगे। ये देखिए गणेश जी की दोनों आंखें बन गई। अब हमें थोड़ी सी ऊंचाई पे इनकी आईब्रो ही बना देंगे। देखिए ये छोटी छोटी इनकी आईब्रो बन गई, और इस धागे को हम पीछे की साइड निकाल देंगे। देखिए, और एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे। देखिए अब ये गणेश जी की सूंड भी बन गई, मुकुट भी बन गया। अब हम इनके तिलक लगाएंगे। जिस तरह से ये लगा हुआ है तिलक, देखिए मैं पूरा बना के दिखाऊंगी। और इस तरह से ये बी शेप करते हुए इनकी नोज पे ये तिलक, मतलब जो भी गणेश जी का ये सुंदर सा नोज को हम डेकोरेट करते हैं, इनका मेकअप समझ लीजिए, उसको हम इस तरह से अभी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे कितने प्यारे गणेश जी बन के तैयार हो गए। अब हम इनकी माला बनाएंगे, और ये मतलब इनकी जूलरी तो ये बहुत ही सिंपल है। ये जो इनके जो हाथ में मैंने पहनाए हैं, ये मैंने 10-15 चैन बुन के, मतलब हाथ के साइज की नाप के ये चैन बुन के इनको पहना दिया है। और जो मैंने इनकी माला बनाई है, तो मैंने चैन बुन के उसमें पीकॉट बना दिए हैं। ये देखिए, मतलब चैन बुन के उसमें दो दो तीन तीन, वो तीन तीन चैन बना के हर स्टेज में जोड़ दी हैं। तो इस तरह से इनकी ये माला बन गई है। चलिए मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। ये गणेश जी की चूड़ी के लिए तो देखिए मैंने ये 12 चैन ये बुन लिए हैं, और 12 चैन ये बुन लिए हैं। अब हम इनकी माला बनाएंगे। तो माला देखिए बहुत ही आसान है। ये सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, और 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, और 1 2 3 छोड़ के इस चैन में इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, फिर तीसरी चैन में इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और देखिए 1 2 3 चैन में हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये देखिए, तो हमारा ये इस तरह का डिजाइन आता जाएगा। तो आप ये देख लीजिए हमें कितनी इसमें वो इसके मतलब हम आप इसको नाप लीजिए अपने गणेश जी के गले से, और उसके हिसाब से ये आगे की साइड में हमारा इतना राउंड आ जाना चाहिए। और पीछे हम नॉट बांध देंगे, इसके हिसाब से हम इसकी लंबाई बना लेंगे। तो इसमें देखिए मैंने कितनी नॉट बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नॉट बनाई हैं। तो ये 3 बन गई। तो इस तरह से हम इसकी 12 नॉट बना लेंगे। ये देखिए, ये गणेश जी की माला बन गई। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। ये देखिए, ये अब हम इस धागे को काट देंगे, और एक चैन लेके ये निकाल देंगे ऐसे। अब हम ये गणेश जी को देखिए पहना देंगे इसमें। ये इस तरह से करके
ये देखिए, और ये पीछे से हम बांध देंगे और यहाँ पे एक आध टाँका लगा देंगे जिससे ये इधर उधर को ना भागे। और इसी तरह से जो हमने इनके कड़े बनाए हैं इसको हम ये लेके यहाँ पे बांध देंगे। और ऐसे ही ये मैंने 12-12 चेन बनाई हैं और इसको लेके इधर बांध देंगे। चलिए मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे कितने सुंदर गणेश जी बन के तैयार हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी सीख सकें। अब ये गणेश चतुर्थी आने में कुछ ही टाइम है, तो उससे पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जिससे आप लोग ये गणेश जी बनाना सीख सकें। चलिए अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।